ठीक है, मैंने आपको सबको ये मेल में भेजा होगा या फिर व्हाट्सएप वटेवर, जो हमारे टॉपिक की लिस्ट थी अलग अलग। ठीक है, ये सब टॉपिक आप सबने देख चुके हैं। तो अगर देख चुके हो तो मुझे ओके करके रिप्लाई कर दो कि आपको सब टॉपिक अवेयर है, वरना मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, वरना आपको डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। पार्थ, आपने सब टॉपिक पढ़ चुके हो? अगर टॉपिक देख चुके हैं सिंपली तो आप ओके करके मुझे मैसेज कर दो। ओके, ठीक है, ये मैंने 2-3 पेज की पीडीएफ थी, मैंने आप सबको भेजी थी कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले, और लास्ट में मैंने नोट भी लिखा था कि ये सब जो भी टॉपिक है वो डायरेक्ट पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिए हुए हैं। जय का बढ़िया, हमारी कोई टॉपिक वाली बात नहीं हुई थी, आपने डायरेक्ट पूछा था कि ये कोर्स मुझे कॉलेज में काम लगेगा, तो मैंने आपको हाँ बोला था और आपने ज्वाइनिंग किया था, तो मैंने आपको मैसेज भेजा नहीं था। लेकिन आप देख लेना, मैं आपको आज फिर से भेज दूंगा पूरे टॉपिक की लिस्ट। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में नोट भी लिखी थी, ये सब जो टॉपिक है डायरेक्ट पाइथन के कार्यक्रम से लिए हुए, और वेरीफाई करने के लिए मैंने नीचे लिंक भी अटैच कर दी थी, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है वो प्योर ऑफिशियल पाइथन के टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले हम कोडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ सबको कि आप तीनों में से किसी ने भी ऐसा है कि कभी भी कोडिंग नहीं किया, फर्स्ट टाइम है, जीरो लेवल से? अगर ऐसा है तो मुझे जीरो करके मैसेज कर दो, एंड थोड़ा बहुत आइडिया है तो इट्स ओके, ओके करके मैसेज कर दो फिर से। ओके, ठीक है, पार्थ जीरो लेवल से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो स्पेशल कोर्स है, ठीक है, बिगिनिंग लेवल से ही बनाया हुआ है। अगर आपको जीरो लेवल का भी कोडिंग है, मीन्स आपको कुछ कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी आप ये कोर्स पढ़ पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर कंटेंट बनाया हुआ है, मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग का सेशन 1 है हमारा पहला। ठीक है, हम पाइथन के अंदर से कोडिंग चालू करेंगे। सबसे पहला मैंने यहाँ पर रखा है एक्सपेक्टेशन, कि कौन कौन बंदे ये कोर्स पढ़ सकते हैं और इससे आपको क्या क्या लर्निंग मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस में मैंने 4 कैटेगरी रखी हुई है, सॉरी 4 नहीं 5 है। ठीक है, 5 ऑप्शनल है, कि कोई भी अगर बंदा है जो न्यू प्रोग्रामिंग के लिए, जिसको प्रोग्राम कुछ भी नहीं मालूम, वो भी ये अटेंड कर सकता है। कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर कहीं सेल्फ लर्निंग करके कोडिंग कर रहा है, वो भी कर सकता है। करियर चेंजर, कोई और अदर फील्ड का बंदा है लेकिन उसको ये आईटी फील्ड में या प्रोग्रामिंग में नॉलेज बनाना, तो वो भी ये कोर्स कर सकता है। आईटी प्रोफेशनल्स है जिनको दूसरी लैंग्वेज आती है, उसमें ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं और ये पाइथन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, भी ये कोर्स कर सकते हैं। और एनीवन, अलग कोई भी दूसरे कैटेगरी के लेकिन वो कोडिंग या लर्निंग में इंटरेस्ट रखते, तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो आप फ्रेशर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, कॉलेज के स्टूडेंट या प्रोग्रामिंग के लिए नए बंदे, सबके लिए ये कोडिंग, ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है और फायदा है, वो लर्न कर सकता है। ठीक है, और अगर मान लो आपको अलग अलग तरीके से पाइथन के अंदर सीखना है, तो आपको दो चीज में से कोई भी एक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस। आपको अगर मान लो कोडिंग के लिए सजेशन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, एंड आपको अपने कंप्यूटर के अंदर कोडिंग करना है, तो डायरेक्ट आप नोटपैड या कमांड खोल के नहीं कर पाओगे, पाइथन का अलग से आता है। तो उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो के अंदर भी कर सकते हो या फिर पाइथन का खुद का एक टूल्स आता है। ठीक है, आप वो पाइथन की वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा सब कुछ बेसिक से बताने वाला हूँ, तो आपको साथ में लाइब्रेरी डाउनलोड करने का कैसा है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या लर्न करेंगे, या फिर कोडिंग, कोडिंग सीखने की जरूरत क्यों है, वाई टू लर्न कोडिंग। सबसे पहला क्या है, तो कि प्रोग्रामिंग इज अ पावरफुल टूल्स यू कैन यूज टू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक अगर मान लो कोई भी आईटी रिलेटेड फंडा है, अब यहाँ पर मैं दूसरे फील्ड की बात नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कैटेगरी का बंदा कोडिंग सीख सकता है, तो अभी हम समझ लें कि हम कोडिंग की लाइन में टेम्पररी एंटर हो चुके हैं। तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग है वो मोस्टली क्यों है, तो कि आईटी फील्ड में कुछ भी तरह का प्रॉब्लम आता हो, लाइक कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, कोई एप्लीकेशन का प्रॉब्लम, या फिर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो वो सब आप कुछ प्रोग्रामिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर सबसे स्टार्टिंग की बात करें, जो कैलकुलेटर है जो काउंटिंग करता है, वो भी बैकग्राउंड में उसकी चिप के अंदर कोडिंग या प्रोग्रामिंग होता है। उसी तरह हम मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर होता है, तो उसका एप्लीकेशन होता है, तो उसका थोड़ा बहुत कोडिंग अलग से होता है, लेकिन अंदर का मेन फंडा वो तो सेम ही होता है जो काउंटिंग का होता है। तो प्रोग्रामिंग क्या है, एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप बड़े बड़े अलग अलग आईटी लेवल के प्रॉब्लम्स है वो आप
सोल्व कर सकते हो, या फिर नेटवर्किंग हो, सर्वर हो, कुछ भी फंडा हो तो उसके बैकग्राउंड में तो कोडिंग के लिए या प्रोग्रामिंग कोडिंग ही होता है। दूसरी चीज, व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आप आईटी फील्ड के अंदर आना चाहते हो तो आप ये कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग अच्छा है। दूसरी अलग अलग लाइन भी है, नेटवर्किंग है, सर्वर्स है, एथिकल हैकिंग है। लेकिन अगर मान लो आप कोई भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, लाइक अगर मान लो आपको एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी अच्छा लगता है, उसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो भी आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग आना चाहिए। आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हो तो नेटवर्किंग में प्रोग्रामिंग ज्यादातर नहीं होता, लेकिन अगर मान लो आप नेटवर्किंग के अंदर हाई लेवल का या एक्सपर्ट लेवल का सीखना चाहते हो तो उसमें भी बैकग्राउंड में कोडिंग प्रोग्रामिंग आगे जाके पढ़ने का आता है, कि जिसके थ्रू आप कमांड एंड सब कुछ कर सकते हो। या फिर आपको नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है एंड्रॉइड का या मोबाइल का, तो भी आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग जरूरी है। ठीक है, देखो अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, बिल्ड अ फोन ऐप, हेल्प यू फाइंड डायरेक्शन, कैलकुलेट हाउ मच मनी, जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सी व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट योर बिजनेस, सोशल मीडिया आपको कुछ देखना है तो उसमें भी आपको प्रोग्रामिंग ये सब काम लगेगा। प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल डिवाइस सो इट ट्वीट्स यू व्हेन यू शुड री रिप्लेस स्क्रीन, आपको अलग अलग फंडे कर सकते हो। ठीक है, अब कोडिंग का प्रोग्रामिंग का मैंने आपको बता दिया, तो उसमें से पाइथन ही क्यों, वह पाइथन, उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दो ताकि आपको मालूम पड़े कि पाइथन क्यों अच्छा है। देर आर एलओटी, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउट देयर, बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन इज द वन ऑफ द इजियर वन टू लर्न। ठीक है, पाइथन जो है वो सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीखने के लिए। कोई भी बंदा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई भी अगर बंदा फ्रेशर है जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं भी है, तो भी वो डायरेक्ट पाइथन सीख सकता है। बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट है, मैंने खुद भी जाके इंक्वायरी की थी एज अ लाइक अगर बिजनेस पर्पस के लिए, कि उनकी मैं जान सकूं किस तरह वो करते हैं। मैंने अलग अलग बंदों को या मेरे जो पुराने स्टूडेंट को भी दूसरी जगह भेजा था। मोस्टली सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग की सी लैंग्वेज या C++ ऐसा कुछ आता है आपको, तो आपको पाइथन सीखना अच्छा है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप डायरेक्ट जीरो लेवल से भी पाइथन सीख सकते हो। ठीक है, वो एक अलग तरह का ट्रेंड है कि वो बंदा बेसिक से करे, उनको 2 कोर्स का एडमिशन मिले, वो बिजनेस से अलग बात हो गई, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट आप जीरो लेवल से भी सीख सकते हो। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ फ्री टूल्स आउट देयर यू कैन यूज कोड फॉर पाइथन। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, अभी 2 ऑप्शन बताया था कि आप विजुअल स्टूडियो में अंदर कर सकते हो प्रोग्रामिंग, वो भी हम देखेंगे, या फिर पाइथन ने खुद ने अलग से उसका टूल्स रखा है कि जिसके अंदर आप पाइथन की लर्निंग कर सकते हो। फिर देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज टू यूज पाइथन कोड। अब पाइथन के अंदर कोडिंग करना है तो जरूरी नहीं कि एक ही रास्ते, बहुत सारे अलग अलग फंडे के थ्रू या फिर अलग अलग टेक्निक के थ्रू कोडिंग कर सकते हो। जिसको जो टेक्निक या कोडिंग वाला फंडा पसंद है वो आप यूज कर सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज या C++, जावा, ओरेकल या डेटाबेस ऐसा कुछ कोडिंग पढ़ते हो तो उसमें एक फॉर्मेट फिक्स है, उसी हिसाब से आपको कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोड है, और इस टॉपिक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में बोलते हैं OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने खुद के लिए कोडिंग कर सकते हो, खुद के वे में, खुद के तरीके से। ठीक है, दूसरा कुछ अलग अलग बोनस चीज क्या है, तो कि वंस यू लर्न हाउ टू कोड इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट विल बी इजियर टू लर्न अनदर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मान लो डायरेक्ट आपने सी लैंग्वेज या C++, जावा या कोई भी दूसरी लैंग्वेज पढ़ने की ट्राई की जो कंपेयर टू पाइथन फिर टफ है, जबकि मैंने बताया पाइथन सबसे इजी है। अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ चुके हो तो उसके बाद आपको दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना इजी होगा। तो अगर मान लो आपको मल्टीपल कोडिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, दूसरी दूसरी लैंग्वेज, तो उसके लिए भी पहले पाइथन सीखना वो एक अच्छा रास्ता है, आप इजीली सीख पाओगे। तो उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज भी इजीली से सीख सकते हो, लाइक सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है, C++ है, पर्ल है, और बहुत सारी अलग अलग, रूबी है, जिसमें डेटा बेस है, अलग अलग बहुत सारी, वो सब चीज के लिए पाइथन ईजी है कंपेयर टू ऑल अदर लैंग्वेज। ठीक है, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो मुझे फिर से ओके करके मैसेज कर दो, इन कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे डाउट का D या क्वेश्चन का Q लिख के भेज दो। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब
पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। मान लो एज अ बिगिनर हो, जैसे आपको कोडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको डाउट भी होगा भाई पाइथन कौन कौन यूज कर रहा है या फिर कहाँ कहाँ यूज हो रही है। एंड थोड़े बहुत कोडिंग या प्रोग्राम आप जानते हो तो भी आपको ये तो जानना जरूरी है कि पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हो। आप जो लर्न कर रहे हो, जो सीख रहे हो या जो सीखना स्टार्ट किया, वो मार्केट में कहाँ कहाँ पर चल रहा है। तो थोड़े बहुत मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि यूट्यूब, गूगल का सर्च इंजिन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोरा अगर आपने किसी ने सुना हो, तो ये सब जो है वो सब पाइथन बेस हो चुके हैं। स्टार्टिंग में वो एसक्यूएल डेटाबेस और पीएचपी लैंग्वेज से बने थे, लेकिन अभी ये सब अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सोर्स सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन मार्केट में अच्छी बनी हुई है, वो सब अभी पाइथन में कन्वर्ट हो रही है। फेसबुक का डेटाबेस सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, बहुत सारे सोशल मीडिया के मोस्टली वो यूज करते हैं, उसमें वीडियो स्टोरी सब जाता है, तो उसका डेटा बहुत बड़ा है। तो वो भी अभी पाइथन में कन्वर्ट हो रहा है। आधे से ज्यादा उसका पूरी वेबसाइट पाइथन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। यूट्यूब पूरा पाइथन बेस्ड हो चुका है। पिंटरेस्ट अगर आपने सुना हो तो पिंटरेस्ट वो भी पूरा पाइथन बेस्ड हो चुका है। गूगल का सर्च इंजन भी पाइथन बेस्ड हो चुका है, लेकिन उसमें दूसरी बहुत अलग अलग लैंग्वेज है, ओनली पाइथन नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी पाइथन हो चुकी है। ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर छोटे मोटे एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़े आपको अच्छे लगे। जो इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक्स यूजेस पाइथन टू हेल्प विद इमेज प्रोसेसिंग एंड लाइटनिंग स्पेसिफिक इफेक्ट। मान लो आप फोटोशॉप अगर आपको जानते हो तो उसमें अलग अलग आप इफेक्ट देते हो, ग्राफिक्स के अंदर इफेक्ट देनी है, कोई लाइट की या फिर कोई मैजिक जादू की ट्रिक की सब जो इफेक्ट करनी है, तो उसके अंदर पाइथन यूज होता है। ठीक है। जिसने कोडिंग के बारे में ज्यादा ना सुना और जिसको मान लो अभी अभी आपने पाइथन सुना हो, तो उसके लिए बता दूं कि पाइथन अभी अभी मार्केट में ज्यादा चल रहा है और सबने पाइथन के बारे में सुना है। और पाइथन अभी मार्केट के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल का जो लर्निंग वाला फंडा हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी अभी आया है, ये मार्केट में अभी जानना हुआ है। वरना पाइथन जो 1993 से मार्केट में आ चुका है। 1993 से पाइथन लैंग्वेज बन चुकी है और चल रही है, लेकिन वो मार्केट में अभी आ रही है, ज्यादा उसका यूज हो रहा है। तो पुरानी मूवीज या हॉलीवुड की मूवीज या फिर कोई कार्टून की मूवीज जिसमें ग्राफिक की इफेक्ट या लाइट की इफेक्ट देनी या मैजिक कुछ जादू बताना, तो उसमें पाइथन यूज होता था। कोडिंग के थ्रू वो कुछ चीजें गायब कर देते थे, कुछ चीजें लाते थे, कोई इफेक्ट देते थे। या फिर आप फोटोशॉप में जो फोटो एडिट करते हो तो उसके बैकग्राउंड में भी पाइथन का कोडिंग यूज होता है। दूसरी चीज, अगर आपने ये वेबसाइट देखी हो तो forecastwatch.com, तो उसमें पूरा का पूरा वेदर का जो भी ऊपर नीचे फंडा होता है वो पाइथन के थ्रू होता है। फिर डेवनेट डेवलपर या नेटवर्क वाले जो है वो भी पाइथन के लिए यूज करते हैं न्यूज एंड सब कुछ देने के लिए। जैसे अगर फेसबुक आप देखते हो कि जो न्यूज फीड आता है, हमारा टाइमलाइन वाला फंड आता है, वो सब भी पाइथन में होता है। उसी तरह ये वेबसाइट में भी है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग थिंग्स, स्टूडेंट इन इंग्लैंड मेड अ डेस्कटॉप डायनासोर रोर। जैसे आपने डायनासोर वाली या जुरासिक पार्क सब मूवी देखी हो, तो उसके अंदर जो डायनासोर का रोर जो होता है वो आवाज, वो भी पाइथन के थ्रू बना हुआ था। तो इस तरह बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है वो आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो। ठीक है। पाइथन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यू वॉन्ट लर्न इनफ इन दिस कोर्स टू स्टार्ट एडिंग स्पेशल इफेक्ट टू नेक्स्ट बिग सुपर हीरो मूवी। मैंने आपको वो सब एग्जाम्पल बताए हुए हैं कि वो सब इफेक्ट ऐड करने का आप ये कोर्स में नहीं सीखने वाले। ग्राफिक्स वाला फंडा पूरा अलग है, यहाँ पर हम कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। हाई लेवल का नहीं है। जैसे पाइथन अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको ये बताया हुआ बेसिक्स लेके एडवांस तक जो पूरा 12,500 वाला कोर्स था, आपको 1250 में दे रहा हूँ। लेकिन हाई लेवल की इसमें लेवल 2 लेवल 3 भी आते हैं। जैसे अगर आपको मालूम हो तो आप पाइथन सीख के ही मशीन लर्निंग सीख सकते हो, रोबोटिक्स सीख सकते हो, या फिर आगे जाओ तो वेब डेवलपिंग कर सकते हो। अलग अलग हाई लेवल के फंडे कर सकते हो, लेकिन वो सब ये 1250 में नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो 12,500 में था इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरा कोर्स यही का यही है 90% डिस्काउंट के साथ। लेकिन जैसे कि आपको मशीन लर्निंग करना है, रोबोटिक्स सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सीखना है, तो वो सब बड़े बड़े अलग अलग कोर्स आते हैं जो 45,000 से शुरू होते हैं हाई लेवल के। तो वो सब अलग अलग, वो लेवल 3 का फंडा है। ठीक है। बीच में लेवल 2 में आपको ये हाई लेवल का एडवांस लेवल का पाइथन सीखने का आता है, उसके बाद वो आता है। लेकिन वो सब सीखने के लिए आपका स्टार्टिंग बेस ये है कि आप पाइथन सीखो। ठीक। आगे बढ़ते, यू विल लर्न इनफ टू स्टार्ट सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विद कोड। कोडिंग के किसी भी तरह के प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व करना इससे सीख लोगे ये कोर्स से। और
टू जस्ट स्टार्ट हैविंग सम फन। आपको अलग अलग तरीके की ट्रिक बनानी है, कोई कोडिंग बनाना है, या समझ लो आपको किसी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोई छोटा मोटा कोडिंग बनाना है, स्क्रिप्ट बनाना है, या किसी को फन करने के लिए बनाना है। अगर बीच बीच में आपने देखा हो तो अलग अलग व्हाट्सएप में पेजेस आते रहते हैं, आप अंदर अपना नाम लिखो तो वो नाम का आपको GIF बन के आ जाता था। तो वो सब भी एक पाइथन का कोडिंग है। आप छोटे मोटे ट्रिक सीख सकते हो, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, शुरुआत करनी है तो हाउ टू आई गेट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कोडिंग की। थोड़ा बहुत थियरी और इंट्रोडक्शन वाला फंडा हो चुका है। यू नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन योर PC और लैपटॉप। आपको अपने PC या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत सारे अलग अलग टूल्स है जिसके थ्रू आप पाइथन का कोडिंग कर सकते हो। सबसे बेस्ट ये है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, इन दिस कोर्स वी विल यूज विजुअल स्टूडियो प्लस पाइथन टूल्स। कंपलसरी नहीं है कि विजुअल स्टूडियो में करना है, मैं यहाँ पर एडवांस लेवल करना है तो आपको विजुअल स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी, वरना आप छोटा सा पाइथन टूल्स लेके भी सीख सकते हो। ये हमारा पूरा कोर्स हम छोटे से पाइथन टूल्स के अंदर भी सीखेंगे। लेकिन अगर विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग सजेशन होते हैं। जैसे आप कुछ कोडिंग कर दो, आपको सब कुछ कोडिंग याद नहीं रहता, तो उसके अंदर सजेशन मिलता है। तो सजेशन अगर आपको चाहिए तो विजुअल स्टूडियो अच्छा है, वरना आप छोटे से पाइथन टूल से भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर है, जिसमें 8 GB या उससे ज्यादा रैम है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड अंदर है, हार्ड डिस्क में स्पेस है, तो आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो। ठीक है, कंपलसरी नहीं 8 GB उससे ज्यादा, आप 4 GB में भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन फिर दूसरे अगर आप कुछ गेमिंग खेल रहे हो, दूसरे कुछ हाई लेवल के सॉफ्टवेयर है वो लोड लेंगे, वरना आप 4 GB रैम के अंदर भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि इसके अंदर एक आता है इंटेलिजेंस। मैं आपको आगे इसी कोर्स में बताऊंगा, इंटेलिजेंस करके आता है कि जो आपको सजेशन देता रहता है। आप आधा कोई वर्ड लिखोगे तो आपको सजेशन देता रहेगा। अभी आप वो प्रॉपर गेट नहीं कर पाओगे, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। ठीक है, और जो पाइथन का टूल्स है वो छोटा सा आता है, वो आप 1 या 2 GB रैम के अंदर भी यूज कर सकते हो और उसके अंदर कोडिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर सजेशन नहीं मिलता। बस दोनों में इतना फंडा डिफरेंस है। जैसे मान लो आपको कोडिंग सब कुछ याद है तो आप इजीली छोटे से पाइथन टूल्स में भी कर सकते हो जो 10, 15, 20 MB का होता है। या फिर आपको लर्निंग करना है अच्छे से ना, आपको कुछ सजेशन अलग अलग चाहिए कंप्यूटर की तरफ से, कोडिंग की तरफ से, तो आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए। फिलहाल यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो मुझे फिर से C लिख दो, सिर्फ क्लियर का C, एंड डाउट है तो D लिख दो। ओके, ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टेप्स है सिंपल, यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो के लिए है और लास्ट वाला पाइथन के लिए भी है। देखो, द इंस्टॉलेशन स्टेप एक्सप्लेन द पाइथन विजुअल स्टूडियो वेबसाइट। आप विजुअल स्टूडियो के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर 2013 लिखा है, इसीलिए अभी बोले 2020 आ गया, लेकिन इस वर्जन से विजुअल स्टूडियो में पाइथन सपोर्ट करना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने ये बताया हुआ है, ताकि आप अगर मान लो आपके कंप्यूटर के अंदर नया वर्जन लोड लेता है तब पुराने वर्जन में भी पाइथन चला सको। 2013 के बाद 2015 आया था, 2017 आया था, 2019 भी आया था। तो अलग अलग विजुअल स्टूडियो के वर्जन है, आप उसमें पाइथन चला सकते हो। लेकिन ये पुराना वाला है जिसमें लिखा है ये फ्री है। या फिर आप अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया तो विजुअल स्टूडियो के अंदर तुरंत पाइथन शुरू नहीं हो जाएगा। वो एक विजुअल एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग तरह की कोडिंग कर सकते हो। उसके अंदर आपको पाइथन का टूल्स अलग अलग फंडा ऐड करना जरूरी पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट ही पाइथन का अलग अलग 3.8 का इंटरप्रेटर ले लो। ठीक है, तो अभी हम छोटे से टूल्स के थ्रू शुरू करते हैं पाइथन के। मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन करता हूँ, फायरफॉक्स। यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है क्या, पाइथन डाउनलोड। इतना आप सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट देखो वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पर डाउनलोड पाइथन लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको ये चीज खास ध्यान रखने की वो वेबसाइट कौन सी है। नॉर्मली सब लोग ये ब्लू कलर का जो देखते हैं, हाँ भाई इसमें डाउनलोड पाइथन लिखा है, क्लिक कर लेते, तो वो दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है। जैसे सब में ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो आप डाउनलोड पाइथन तो legacy.python.com। यहाँ पर अलग अलग जाओ तो दूसरी वेबसाइट भी देखो, यहाँ पर देखो पाइथन है डाउनलोड का, लेकिन ये कौन सी वेबसाइट है, फाइल हिप्पो। तो अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट डाउनलोड करना है तो ये ब्लू कलर के जो कंटेंट है उसके बजाय आप उसकी यूआरएल भी ऊपर देखने की, भाई वो जो लिंक खुलेगी कौन सी वेबसाइट में, तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैंने खोली और यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड की लिंक मिल गई, डाउनलोड पाइथन 3.8.2। हाँ, सॉरी, पाइथन डाउनलोड करने का स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं पाइथन। हाँ, डाउनलोड करने के बाद आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, सेव फाइल कर दो।
फाइल सेव हो जाएगी, बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहेगी। यहाँ पर देखो 25 MB, मैंने आपको बोला था 20-25 MB की फाइल्स होगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये आप डाउनलोड करने का वेट कर सकते हो, अपने घर पे डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड ये EXE फाइल डाउनलोड होगी, अब उसको डायरेक्ट इंस्टॉल करके रन करना है। इंस्टॉल करने का भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक फंडा देख लेते आगे जाके। टिप्स थोड़ी बहुत यहाँ पर टिप्स है जो आपको याद रखनी है। देर आर एक्चुअली लॉट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर अलग अलग बहुत सारे तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अलग अलग तरीके हैं पाइथन के कोडिंग करने के। तो पाइथन के अंदर बहुत सारी फ्लेवर्स आती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आयरन पाइथन, आई पाइथन, सी पाइथन, पाई पाइथन, जाइथन और कैनोपी और है एनाकोंडा। अब ये अलग अलग सब ये क्या पाइथन ही है, लेकिन फंडा क्या है कि उसके अंदर आप कोडिंग कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से करना चाहते हो। जैसे इसमें क्या होगा, अगर मान लो आप कोडिंग सीखोगे, आगे हम कोडिंग सीखने वाले हैं, तो जो कोडिंग सीखोगे तो वो कोडिंग बैकग्राउंड में कौन सा कोड यूज करे। सिंपल अगर बेसिक में बता दो फिर से, तो मान लो आपने कुछ कोड लिखा, जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड खोलता हूँ, एंड अगर आपको पाइथन के अंदर मान लो कुछ भी लिखा हुआ करना है, जैसे कि मान लो कुछ भी प्रिंट करना है, तो उसका फंडा है सिंपल इस तरह प्रिंट, एंड प्रिंट करके ब्रैकेट के अंदर आपको कोटेशन में लिखना है इस तरह से कि हेलो दिस इज निकुंज गोहिल। मैं अभी नोटपैड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये कोड वर्क नहीं करेगा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो अगर इस तरह आप कोडिंग करोगे, प्रिंट हेलो दिस इज निकुंज गोहिल, ठीक है, तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया इतना ये प्रिंट होकर बाहर आएगा। मतलब कि अगर मैंने कोडिंग इस तरह किया हुआ है, तो जो मेरा कोड रन करेगा, जो कोई मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसको ये लिखा हुआ दिखेगा हेलो दिस इज निकुंज गोहिल। बाकी सब क्या है, उसका कोडिंग का फॉर्मेट है। तो ये अभी नोटपैड में है, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये एज अ टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी, मुझे पूरा का पूरा यही दिखेगा कि प्रिंट और हेलो। तो मुझे इसको पाइथन की फाइल में सेव करना पड़ेगा पाइथन के हिसाब से। तो मुझे क्या होगा कि ये उसको क्या करेगा, पाइथन भाई साहब इसको कोड समझेंगे इतना और इतना, एंड आपको सिर्फ इतना प्रिंट करके देंगे। तो वो बैकग्राउंड में पाइथन जिस तरीके से समझ रहा है, वो सब उसके ये अलग अलग ये फ्लेवर है, ठीक है। जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं ये सी पाइथन। मीन्स क्या होगा कि सभी पाइथन में कंटेंट तो सेम है, टॉपिक तो सेम है, लेकिन हम ये सी पाइथन यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, आप जो भी कोडिंग कर रहे हो वो कोडिंग को फंडा सेम ही लगेगा, लेकिन बैकग्राउंड में उस कोडिंग को अप्लाई करने के लिए, वर्क करवाने के लिए सी लैंग्वेज यूज होगी। हमें यहाँ पर एक भी फंडा सी लैंग्वेज का नहीं सीखना है, ऐसा मत समझना सी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। जो प्रोग्राम है, टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, वो बैकग्राउंड में इस कोडिंग को सी लैंग्वेज के हिसाब से कंपाइल करेगा। कंपाइल कर मतलब क्या, उसके बाद प्रोसेस करेगा, यूजर को दिखाएगा। उसी तरह ये जो जाइथन है, तो बैकग्राउंड में उसमें जावा यूज होता है। ये पाइथन है, तो क्या है कि पाइथन के कोडिंग के थ्रू ही बड़े बड़े डेवलपर ने टूल्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आप पाइथन का कोडिंग करोगे तो उसको पाई बोलते हैं। उस तरह आयरन है, आई पाइथन है, उस तरह कैनोपी है, इस तरह अलग अलग है। जो क्या होता है कि बैकग्राउंड में उसका कन्वर्ट होने का तरीका, कोडिंग को बैकग्राउंड में काम करने का तरीका चेंज होता रहता है। हमारे कोडिंग करने के तरीके में कोई भी चेंज नहीं है। आप इसमें से कोई भी पाइथन ले लो, तो मैं यहाँ पर जो सिखाऊंगा वही कोडिंग आपको हर जगह पे हर पाइथन में काम लगेगा। लेकिन क्या है कि सपोज कोई दूसरा कोडिंग है, उसके अंदर आपको पाइथन का कोडिंग ऐड करना है। जैसे मान लो डेटाबेस, जैसे मैं आपको फेसबुक का बताया कि फेसबुक में वीडियोस, स्टोरीज, कमेंट, चैट, मैसेज सब कुछ हो सकता है। तो उसका जो था कोडिंग, तो उसकी वेबसाइट में वेबसाइट बनाने के लिए तो HTML एंड सब यूज होता है, दूसरी लैंग्वेज। अब दूसरी लैंग्वेज के साथ आपको अगर पाइथन मिक्स करना है, तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करने का पड़ेगा कि भाई मेरी वेबसाइट या मेरा पुराना डेटा है वो कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से मैं पाइथन कोडिंग करूं। तो उसकी वजह से ये अलग अलग है। एंड ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो अलग अलग जो पाइथन के टाइप्स है, वो दूसरी कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाते नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब अलग अलग है, वरना क्या डायरेक्ट हमारा पाइथन का कोर्स है और पाइथन शुरू करो, सीधा आपको पाइथन बता देते हैं। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कैटेगरी बताऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको आधा पाइथन सिखाने वाला हूँ। जो अलग अलग जगह पे पाइथन सिखाते उसी
टॉपिक एंड कंटेंट है, लेकिन ट्रेनिंग लेवल हाई है थोड़ा, लेकिन आपको टॉपिक पता है, इसका मतलब ये नहीं टॉपिक काट दिए। जस्ट मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ कि पाइथन में अलग अलग टाइप भी आते हैं। अगर कहीं पर आप पाइप सुनो या ये जाइथन सुनो तो ऐसा ना लगे कि आपको ये सब क्या है, तो ये सब भी क्या पाइथन के ही एक अलग अलग कैटेगरी है। अगर ये फंडा क्लियर है तो मुझे फिर से ओके लिख दो मैसेज में, एंड डाउट है तो डी लिखो। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी विल बी यूजिंग द सी पाइथन इंटरप्रेटर विद द पाइथन 3.8। मैंने अभी आपको वेबसाइट में जाके डाउनलोड करने का बताया, जिसमें लिखा था पाइथन 3.8.2, मतलब जो मेन कैटेगरी वो 3.8 हुई, तो उसके अंदर हम पाइथन सीखेंगे जो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, सो इफ यू कॉपी कोड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड इट डजंट वर्क, डोंट पैनिक। अब मान लो कि क्या आपने कोई वेबसाइट में से पाइथन का कोड कॉपी किया एंड वो मान लो आपके कंप्यूटर में रन नहीं कर रहा, तो टेंशन मत लेना कि ये कोड तो मैंने देखा हुआ है, सर ने भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि वो दूसरे फ्लेवर का पाइथन होगा कि जो आपके कोडिंग में शायद ना वर्क करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोड अलग है, कोडिंग तो वही है। जस्ट आप खुद जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो सॉफ्टवेयर में मैन्युअली वो कोड टाइप कर लेना तो वो वर्क करेगा। कोई फाइल आपने डाउनलोड की हुई वो वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोड वर्क नहीं करेगा। जस्ट वो जो फाइल थी वो दूसरे शायद फ्लेवर के पाइथन में बनाई हुई है, तो आपके अंदर ना रन हो, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि वो जो कोडिंग है वो सेम टू सेम कोडिंग आपको अपने पाइथन के टूल्स में मैन्युअली टाइप करनी है तो वर्क करेगी। हाउ डू आई नो आई इंस्टॉल एवरीथिंग करेक्टली? सब कुछ सही है कि नहीं कैसे मालूम करेंगे? तो मोस्टली सब जगह ट्रेडिशन है कि देर आर इज अ ट्रेडिशन अमंग प्रोग्रामर, सभी प्रोग्राम है। अगर कोई भी लैंग्वेज वो सीखना शुरू करेंगे, we always test our installation by writing some program. It's a hello world। जो कोई भी अगर अलग दूसरे जो बंदे जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखा हो, थोड़ा बहुत आइडिया, तो उनको मालूम होगा कि कोई भी लैंग्वेज की शुरुआत करते तो उसमें स्टार्टिंग में प्रिंट करवाते हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके लिए कोडिंग सिंपल इस तरह से, क्या यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रिंट, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर क्या है कोटेशन, कोटेशन में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना आप लिखोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड, इतना, ये आपको आउट में लगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर मैंने नोटपैड के अंदर कि मैंने इतना लिखा हुआ है क्या प्रिंट कोटेशन के अंदर ये लिखा है कि हेलो दिस इज निकुंज गोयल, तो इतना ही प्रिंट होगा। ये सब क्या हो जाएगा कोडिंग फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जस्ट ये तो एक लाइन का कोड है, थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे। अब थोड़ी बहुत आपको एक हैबिट ध्यान में रखनी है। कैसी कैसी हैबिट? तो कि कमेंट्स इन योर कोड हेल्प यू और समवन एल्स टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो आपने कोडिंग कर दिया, ये वाला कोडिंग प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये तो जस्ट क्या चेक करने के लिए कि आपका पाइथन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वरना हमें किसी को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाने के लिए हम कोडिंग नहीं सीख रहे, हमें कोडिंग में बहुत कुछ अलग अलग फंडा करना है। तो आप जो भी अलग अलग कोडिंग कर रहे हो, अब वो मान लो कि कुछ उसमें प्रॉब्लम आया, आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप कुछ अपना कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, स्क्रिप्ट बना रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप मान लो अपने सेम कलीग से या आपके साथ जो पढ़ रहे हो दूसरे स्टूडेंट से या किसी और हाई लेवल के प्रोग्रामर से आप सॉल्यूशन मांगने जाते हो, भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम आया आप मुझे सॉल्व करके दो, तो उसको मालूम पड़े कि भाई ये प्रोग्रामिंग या कोडिंग किसके लिए है। तो ये एक हैबिट आपको रखनी है कि आप जो कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हो या कोडिंग करते हो या स्क्रिप्ट बनाते हो, उसके अंदर आपको कमेंट सेक्शन एक रखना है। जैसे जैसे आप फेसबुक में कहीं भी पोस्ट रखते हो तो आप कमेंट होती है, ऐड होती है, और वो कमेंट कैसी ऑप्शनल होती है, कमेंट आए ना आए वो पोस्ट तो रन होगी, वो पोस्ट सबको देखेगी, जितने भी फ्रेंड उसको देखेगी, कमेंट करे तो कमेंट करने के बाद भी वो पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, वो क्या ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पर कमेंट का मीनिंग क्या है कि हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसके साथ थोड़ा बहुत हम एक नॉर्मल फॉन्ट लिखे, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे कि भाई ये कोडिंग किसके लिए बनाया हुआ है, और वो ऐसे टेक्स्ट हो गए जो कोडिंग की तरह काम नहीं करे, वो ओनली लिखे हुए हैं। जैसे मैंने कैसे नोटपैड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है कि हाय, हाय चलो ना इस तरीके से कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम,
इन प्रोग्राम में पाइथन। ठीक है, अब ये मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और अगर मान लो ये कोडिंग वाली फाइल होगी तो ये लिखा हुआ जो पाइथन का टूल्स है उसको एरर लगेगा कि भाई ये कौन सी तरह का प्रोग्राम, मैं इसको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसका फॉर्मेट इस तरह से, अगर उसको कुछ समझना है तो उसके लिए कुछ कोडिंग चाहिए, जबकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन मान लो मुझे ये प्रोग्राम मैंने किया और उसके लिए मुझे साथ में ये लिखा हुआ चाहिए था हिंट, जैसे हम कैसे आईएमपी या कोई नोट्स करके लिख देते, कुछ टिक आउट कर देते कि ताकि हम मालूम रहे ये किसके लिए था, तो आपको आगे लगा देना हैज। पाइथन के अंदर जब कभी भी आप अगर स्टार्टिंग में हैज लिखने के बाद कुछ भी लिखते हो तो सब हो जाता है कमेंट। मीन्स ये क्या होगा, पाइथन जब कोडिंग रन करेगा तो ये जो हैज वाली लाइन हो सिंपली वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। कोडिंग जब खोलेगा कोई भी प्रोग्रामर तो उसको ये लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये कोडिंग में या स्क्रिप्ट में इफेक्ट नहीं करेगा। स्क्रिप्ट वो सीधा यहाँ से रन करना शुरू करेगा और उसके हिसाब से फिर से ये वही प्रिंट कर देगा, ये जस्ट हो जाएगा इग्नोर। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो अगेन मुझे डी मैसेज करो, या फिर क्लियर है तो सी कर दो। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है हमारा पाइथन। मैं इसको ओपन करता हूँ, डाउनलोड की हुई फाइल्स। एंड देखो इस तरह से आपको एक फाइल्स आ जाएगी। सिंपल क्या, इंस्टॉल करने के लिए एंटर करो या फिर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आपको इंस्टॉल कैसे करना है आपको मालूम भी पड़ जाए। ठीक है, इंस्टॉल नाम में क्या है, देखो तो ये होगी क्या, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर मेरा निकुंज गोयल नाम का यूजर्स है, वहां पर स्टोर होगी, कि जो ओनली इसी यूजर में काम करेगी। मान लो कि आपके कंप्यूटर में अलग अलग मल्टीपल यूजर है। ठीक है, तो ये नीचे का ऑप्शन आपको क्लिक रखना है, क्या, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स रिकमेंडेड, कि आप अपने कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे हो, कोई दूसरा यूजर है, अगर मान लो कि आपका नाम है पार्थ या आशुतोष जिसका नाम है, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में खुद के नाम का एक यूजर होगा, लेकिन मान लो घर पे कोई दूसरा फ्रेंड्स या कोई दो स्टूडेंट है, बीच दो स्टूडेंट के बीच में कंप्यूटर शेयरिंग के एक यूज करते हैं, तो दूसरा यूजर भी ये पाइथन का सॉफ्टवेयर खोल पाए, तो उसके लिए आपको ये क्लिक रखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एडमिन हूँ, ओनली मैं ही पाइथन का कोडिंग कर पाऊँ, दूसरे कोई लोग ये पाइथन ना देख पाए, तो आपको ये अनक्लिक कर देना है। अभी मैं क्लिक रखता हूँ भाई सब कुछ करे। ठीक है, और ये क्लिक करता हूँ इंस्टॉल नाउ। एज ए एडमिन की परमिशन आपको पूछेगा, यस या नो का फंडा। पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 30-40 सेकंड या 1-2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं हमारा सेशन के अंदर। ओके, हो ही रहा है, चलो छोड़ दो, हो जाएगा, मैंने बोला था ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आजू बाजू में जो अलग अलग फोल्डर एंड सॉफ्टवेयर थे वो सब लिंक हुए हैं, मतलब कि वो सब जगह पाइथन की इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, कि आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन की इफेक्ट कर रहा है। इंस्टॉलिंग पूरा क्लियर हो चुका है, वेट करना है आपको, और कुछ क्लिक करने की स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग दिखा रहा है। सेटअप वाज सक्सेसफुल, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर देखो पाइथन में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी फाइल बनाओगे तो फाइल आप जहां पर स्टोर करते हो कोई भी फोल्डर में, जैसे कि मान लो मैं मेरा कंप्यूटर ओपन करता हूँ इस तरह से, और ये में अलग अलग मेरी ड्राइव है, मान लो मैं यहाँ पर, ये क्या, ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर मान लो डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर कुछ फाइल बना रहा हूँ, जैसे कि न्यू करके, एक नोटपैड की फाइल मैं सिंपल बना रहा हूँ 123 नाम की। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये उसका पाथ हुआ कि डी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर 123। तो पाइथन में क्या होता है कि लिमिट होती है कि बाय डिफॉल्ट जो भी फाइल आप बना रहे हो
उस फाइल का पूरा पाथ, उस फाइल का नाम नहीं, पूरा पाथ 260 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक हैबिचुअल है, स्टैंडर्ड एक रूल्स बनाया हुआ है। अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छा है कि आपका वो कोड सब जगह इजीली रन होगा, वरना आप उसको बंद करना है, नहीं भी मैं बहुत सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर के बहुत से अंदर के अंदर में फाइल रखूंगा जिसका पाथ बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपको रखना है तो आपको ये क्लिक करना है कि भाई मुझे पाथ के लेंथ की जो लिमिट है वो मुझे नहीं रखनी। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्लोज कर रहा हूँ, चलेगा। तो पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में डायरेक्ट बाहर से पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि पाइथन हमने डायरेक्ट इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप सिंपल अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन दबाओ, तो यहाँ पर देखो आपको रिसेंटली एडेड में दिख जाएगा, तीन अलग अलग चीजें दिखेगी। इट आइडल पाइथन है, पाइथन के मॉड्यूल्स है और पाइथन के मैन्युअल्स है। अब पाइथन मैन्युअल्स में क्या है, सब तरह की अलग अलग रिटर्न डेटा है, अलग अलग मॉड्यूल्स है, डॉक्यूमेंट है कि जिसके अंदर पाइथन की कोडिंग के बारे में हेल्प एंड सब कुछ लिखा हुआ है। आप जैसे मान लो विंडोज के अंदर कुछ भी नहीं आता तो F1 दबा के हेल्प ढूंढते हो तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हमें कोडिंग करना है तो कोडिंग के लिए हमें ये शुरू करना है, आइडल, आइडल को ओपन करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम अगर ओपन हो रहा है तो उसमें वेट लगेगा टाइम, वरना सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या देखो, पाइथन 3.8.2 सेल, ये पाइथन का सेल है जिसके अंदर हमें पाइथन का कोडिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी सिंपल लिख रहा हूँ निकुंज गोहिल, जस्ट चेकिंग के लिए लिख रहा हूँ क्या सबको ये फॉन्ट दिख रहा है या फिर मैं फॉन्ट की साइज बड़ी करूँ। अगर सही है तो मुझे ओके लिख दो मैसेज में, तो मैं आगे बढ़ता हूँ कोडिंग के लिए। अगर फॉन्ट साइज बड़ी करनी है तो मुझे बिग लिख दो। ओके, सबको सही दिख रहा है। आशुतोष थोड़ा बिग करने की बात कर, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत उसका सेटिंग भी देख लो कि इसमें फॉन्ट एंड साइज सब कुछ बड़े कैसे करने हैं। ठीक है, आप एडिट में जा सकते हो और इधर ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन में कॉन्फ़िगर आइडल, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर नीचे देखो आपको दिख रही है साइज, ये साइज आपको बड़ी कर देनी है। बाय डिफॉल्ट 10 होती है, आप 12 कर सकते हो, 14 या 16 अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं अभी 12 से करता हूँ एंड अप्लाई, ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, ज्यादा आपको करना अपने हिसाब से आप रख सकते हो कॉन्फ़िगर। नॉर्मली जो सब लोग है वो कोडिंग में 16 रखते हैं बाय डिफॉल्ट, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हो 16। ठीक है, ओके, तो ये फॉन्ट थोड़े बड़े हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह सेटिंग कर सकते हो, वो सब हमें नहीं देखना, हमें कोडिंग डायरेक्ट करना है। आशुतोष अब आपको ठीक से दिख रहा है तो ओके लिख दो, या और बड़े करना है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कि निकुंज गोयल मेरा नाम नहीं लिखना, हमें कोडिंग देखना है। तो जो हमने यहाँ पर किया था वो सबसे पहला प्रोग्राम क्या, प्रिंट, आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग कलर की भी एक अलग से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कलर एंड सब आपको अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा तो मैं यही फॉन्ट को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको कलर की इफेक्ट दिखे। साइज में वही रखता हूँ, बोल्ड किया है, अप्लाई एंड ओके। तो देखो अब आपको थोड़ा बहुत कलर में चेंजेस लगेगा। ठीक है, जो प्रिंट है थोड़ा पर्पल कलर जैसा लिख रहा है, ब्रैकेट आपको करना है ओपन। ठीक है, और देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सजेशन दिख रहा है कि वैल्यू लिखो या डॉट 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 लिखो, अगर सेपरेशन करना है तो कोटेशन लिखो। मैं यहाँ पर कोटेशन डाल रहा हूँ एंड कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या, हेलो वर्ल्ड, कोटेशन फिनिश एंड ब्रैकेट फिनिश। तो अगर आप देख रहे हो तो जो ब्रैकेट है वो ब्लैक कलर के है एंड जो आपने कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर जैसा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अंदर ग्रीन कलर जितना है उतना ही वो प्रिंट होने वाला है। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ। ठीक है, मतलब क्या, पूरा कोडिंग ये है, लेकिन यूजर को दिखेगा क्या, यूजर को सिर्फ इतना दिखेगा। उसी तरह जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हो। नॉर्मली दूसरे अलग अलग प्रोग्रामिंग के टूल्स में कॉपी पेस्ट का ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, जबकि इसमें है, इसलिए मैंने आपको बोला पाइथन सीखना ज्यादा इजी है। सिंपल क्या, नोटपैड मैंने इधर लिखा होगा प्रिंट के अंदर ये सब फंडा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा के कॉपी करता हूँ और इधर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। तो देखो वही फंडा आ गया, प्रिंट मेरा ऑटोमेटिक पर्पल कलर का जैसा हो गया, ये पूरा ग्रीन कलर का है एंड ब्रैकेट फिनिश एंटर। तो इतना टाइप होगा, हेलो दिस इज निकुंज गोहिल। तो ये एक बेसिक फंड है कोडिंग के कि आपको प्रिंट करना है, किसी सामने वाले यूजर को मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाना है तो ये प्रिंट करके मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये हेल हैज वाला फंडा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि पाइथन का एक दूसरा फीचर्स क्या है कि ये लाइव
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने कोडिंग की लाइन लिखी, एंटर किया, सीधा आपको आउटपुट आ गया। दूसरी आपने कोडिंग की लाइन लिखी, लिखा, एंटर किया, आउटपुट आ गया। तो वो सीधा लाइव है, इंस्टेंट इंस्टेंट प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं कि आपने एक एक लाइन का भी आप कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग एज अ आउटपुट चेक कर सकते हो। अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हो या सीखी हुई हो या सीखने का ट्राई किया हो, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग हेडर बनाने आते हैं, उसका कुछ स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट बताना होता है कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग किया हुआ है, फिर कोडिंग के कुछ फॉर्मेट होते हैं, एंड लास्ट में उसको फिनिश भी करना पड़ता है। फिर उस फाइल को सेव करो, उसके टाइप में सी लैंग्वेज है तो डॉट सी, उस तरह से, एंड फिर उसको रन करने के लिए कोई की दबानी पड़ती है, तब जाके वो फाइल्स रन होती है। एंड मान लो बीच में कुछ एरर है, तो जब आप उसको रन करोगे तब जाके आपको मालूम रही इसमें कुछ एरर है। जबकि यहाँ पर आप डायरेक्ट वन बाय वन सिंगल सिंगल लाइन का कोडिंग भी चेक कर सकते हो। अब मान लो कि आपको ये दो लाइन प्रिंट करके दिखानी थी, तो आपने क्या किया कि आपने एक एक लाइन को प्रिंट करके देख लिया, हाँ भाई सही चल रहा है। तब क्या करो, ये दोनों लाइन को आप एक साथ प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आइडल है, आइडल जिसमें हमने अभी कोडिंग शुरू किया है, वो क्या है, ये लाइव पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कि आप सिंगल सिंगल लाइन चेक करो, एंड अगर वो लाइन प्रॉपर वर्क कर रही है तो उसको आप अपने बड़े वाली फाइल के कंसेप्ट के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हम इसमें नहीं कोडिंग सीखेंगे, हम मैं आपको डायरेक्ट बड़ी फाइल कैसे बनाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल लाइन का कोडिंग हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप एक लाइन लिखोगे, एंटर करोगे, उस लाइन का आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये लाइव, मैंने बोला इंस्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये आइडल बनाया हुआ है। आप डायरेक्ट एक बड़ी फाइल बना के जिसके अंदर 5-6 लाइन का कोडिंग हो या फिर 1000-2000 लाइन का भी कोडिंग हो, तो वो भी बना सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। ये एक टेस्टिंग फॉर्मूला जिसके अंदर सिंगल सिंगल लाइन चेक करके अपने कोडिंग को विदाउट एनी एरर धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। लेकिन रियल टाइम में जो कोडिंग होता है वो एक फाइल में बहुत सारी लाइन होती है, तो वो कैसे बने वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल अगर इतना क्लियर है तो मुझे फिर से सी करके मैसेज कर दो, एंड कोई डाउट है तो डी लिखो। ओके, सबको क्लियर है? तो देखो, अलग से फाइल कैसे बनानी है, तो यहाँ पर नोटपैड है, नोटपैड के अंदर मैं अभी फिलहाल ये एक जो है इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पर प्रिंट हुआ था, आपने देखा था कि यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है, और मैं फिर से एक दूसरी नोटपैड फाइल खोलता हूँ, इसमें ये प्रिंट करता हूँ, ठीक है। एंड इस फाइल को मैं करूंगा सेव एज, सेव डायरेक्ट नहीं, सेव करूंगा तो क्या होगी, ये नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, मुझे इसको सेव नहीं करना, मैं क्या करूंगा, फाइल सेव एज, और ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, मैं हमारे बैच वाले फोल्डर में ले जाता हूँ, ओपीटी पाइथन की ट्रेनिंग के अंदर, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ क्या, सिंपल प्रोग्राम, इसका प्रो 1, इस तरह मैं दे देता हूँ प्रोग्राम 1, एंड डॉट मुझे करना है py, पाइथन की जो कोई भी स्क्रिप्ट वाली फाइल बनती है, कोडिंग वाली फाइल, उसका एक्सटेंशन है py। लेकिन जब py लिखते हो तो नीचे ये वाली फाइल सिलेक्ट नहीं होनी, इसका जो टाइप है, टाइप आप कर देना क्या, ऑल फाइल्स, कि मैं किसी भी तरह की फाइल सेव कर सकता हूँ, एंड फिर आप नाम दे दो क्या, नाम अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो, बस उसका एक्सटेंशन डॉट py होना चाहिए, एंड इसको सेव कर लो। अब देखो, मैं कंप्यूटर मेरा खोलता हूँ और जहां पर हमने सेव किया उस फोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है pro1.py, और इसका अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो उसका जो सिंबल है वो पाइथन जैसा आ गया है। यहाँ पर आपको टाइप दिख रहा है पाइथन की फाइल, साइज है सिर्फ 1 KB की, डेट देखो अभी 21/4 को, अभी 12:21 अभी बनाया हुआ है। इसको अगर मैं रन करूंगा ऐसे, तो एक स्क्रीन ब्लिंक हुई, आगे चली गई, क्योंकि उसने कोडिंग रन किया, लेकिन यहाँ पर क्या स्क्रीन स्टॉप नहीं हुई। तो मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्ट एंटर नहीं करूंगा, इसको राइट क्लिक करके जो ओपन है, ओपन विथ में मैं करूंगा वो आइडल जो है सिलेक्ट करूंगा, पाइथन आइडल। ओके, तो अगर आपने देखा तो फिर से वो स्क्रीन लिखा हुआ था चला गया, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह राइट क्लिक, ओपन विथ आइडल, सॉरी एडिट विथ आइडल है, तो ओपन करो, तो इस तरह ये अलग से खुल गया। देखो ये और जो हमने आइडल ओपन किया दोनों अलग अलग है, ये हमारा कोडिंग है, दिख लग गया पाइथन 3.8 सेल, ये सेल है, और ये अलग से सिर्फ रन हुआ है, ये पूरा कोडिंग दिख रहा है। एंड यहाँ पर आप इधर क्लिक करोगे रन, रन मॉड्यूल, या फिर आप F5 की दबाओगे रन होगा। तो देखो ये आपको प्रिंट किया हुआ आ गया कि भाई ये कैसा है, ये आपका बात, इधर आपको पूरा दिखा रहा है कि भाई
एफ ड्राइव में निक टेस्ट गोयल में जो था ये पूरा फोल्डर का पता है, pro1.py वाली फाइल रन हुई और ये उसका कोडिंग है। इस तरह रन करके देखने का फायदा क्या कि आप मल्टीपल लाइन का जो बड़ा बड़ा कोडिंग हो आप यहाँ पर रन कर सकते हो। जैसे ये जो था पाइथन का सेल, इसमें क्या था, आप सिंगल सिंगल लाइन ऐड करो, एंटर दबाते हो तो वो कोड उसका आउटपुट दे देता है। मुझे मान लो लंबा सा कोडिंग करना है फिर लास्ट में आउटपुट चाहिए तो आपको इस तरह फाइल बनानी है। ठीक है, अब देखो मैं इसके साथ ये ऐड कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, एंड मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। फिर से मैं अपने कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ तो देखो रन हुआ। एक साथ मुझे दो लाइन दिखी, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो दिस इज निकुंज गोयल। तो इस तरह आप मल्टीपल लाइन का कोडिंग करना है तो आपको क्या करना है, इस तरह जाके आप फाइल बना सकते हो। एंड जो मैंने स्टार्टिंग से प्रोसेस की कि नोटपैड में जाके लिखा बनाया, अगर वैसा नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है ये पाइथन खुला हुआ है, यहाँ फाइल में जाके एक न्यू फाइल, तो भी अलग से एक आइडल की फाइल खुल जाएगी और यहाँ पर मैं अगर पेस्ट करता हूँ ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड या फिर ये दूसरा वाला प्रिंट हेलो दिस इज निकुंज गोहिल, सेम फंडा, तो भी आप डायरेक्ट फाइल बना सकते हो। नोटपैड पे जाके बनाने का इसलिए बताया कि मान लो आप किसी और जगह पे हो या फिर किसी फ्रेंड के घर पे हो, किसी और कंप्यूटर में हो, ऑफिस में हो, जहां पर पाइथन इंस्टॉल नहीं है लेकिन आपको कोडिंग सब याद है, तो आप सिर्फ नोटपैड वाला ओपन करके अपना कोडिंग लिख के उसको .py से सेव करके भी आप फाइल अपनी प्रोग्राम की कोडिंग की फाइल बना सकते हो। आपको कोई भी तरह के एक्स्ट्रा पाइथन के टूल्स की जरूरत नहीं है। जस्ट जब आपको उसको रन करना है तभी पाइथन की जरूरत है। तो आप किसी ऐसी जगह पे हो या ऐसे सिस्टम में बैठे हो कि जिसके अंदर पाइथन टूल्स इंस्टॉल नहीं, लेकिन आपको कोडिंग अभी जस्ट उसका सॉल्यूशन याद आया हुआ है एंड आपको कोड रन करना है, सेव करना है, रन नहीं करना सिर्फ सेव करना है, तो आप रन कर सकते, सेव कर सकते हो। अब इसको मैं रन करता हूँ, फिर से मैं F5 दबाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये फाइल मैंने सेव नहीं की, मैंने न्यू फाइल खोली हुई है। अगर मैं F5 दबाता हूँ तो क्या बताया कि सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। ये फाइल्स क्या है, डायरेक्ट रन करनी है। अगर आपको डायरेक्ट रन करना है सेव किए बिना तो इसके लिए ये पाइथन का सेल है जो आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। लेकिन आपको बड़ा सा कोडिंग सेव करना है तो जो फाइल है वो कंपलसरी सेव करने का बोलेगा, तो आपको सेव करनी पड़ेगी। तो फाइल्स में जाके सेव कर सकते हो या डायरेक्ट कंट्रोल एस, जो सभी फाइल का शॉर्टकट है आप कंट्रोल एस कर सकते हो। फिर से सेव करने का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पर वापस उस फोल्डर में जाता हूँ एंड अब आप देखो यहाँ पर सेव टाइप में डायरेक्ट .py लिखा हुआ है, तब को कोई भी नाम दोगे उसका डायरेक्ट py हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, test01.py सेव। एंड अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ F5 दबा के, तो देखो फिर से रन हुआ और वो यहाँ पर आ गया। अब दोनों में फर्क क्या हुआ देखो कि जो मैंने नोटपैड के अंदर से जाके बाहर से फाइल जाके बनाई थी उसको मैंने रन किया तो एक अलग प्रॉम्प्ट ओपन होके हुआ था, जबकि मैंने यहाँ से जाके फाइल बनाई तो वो इसी पाइथन सेल के अंदर रन हो गया। इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जस्ट रन होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ क्लियर है तो फिर से मुझे सी करके रिप्लाई कर दो, कोई डाउट है तो डी लिखो। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, तो वापस हम हमारे सेशन के टॉपिक में आ जाते हैं। थोड़े बहुत हमने बेसिक कोडिंग करना सीख लिया, हमारे रेगुलर सेशन में आ जाते हैं। जो आपको कमेंट सॉरी कमेंट वाला रह गया, कमेंट वाला हम देख लेते हैं। ये फाइल को मैंने जैसे इधर रखा, नोटपैड वाला मैं ओपन करता हूँ, जैसे मैंने रखा था कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, मुझे किसी को बताना है कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ऐसा लिखना है। तो जैसे बड़े बड़े जब आप कोडिंग करोगे तो उस टाइम वो कोडिंग किस सेक्शन के लिए किया है या क्यों किया है वो आपको उसकी डिटेल लिखनी है, ताकि जो कोडिंग आप किसी और के पास सॉल्यूशन करने गए हो उसको मालूम पड़े। तो ये मैं एज ऐड कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल सी करता हूँ और इधर मैं उसको पेस्ट करता हूँ। तो देखो आप नोटिस कर रहे हो तो उसका कलर रेड हो चुका है हैज करके। अगर मैं इधर से हैज हटाता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, तो इसको कोडिंग समझेगा। अगर मैं इसको मैं रन करने की ट्राई करता हूँ, फिर से बता रहे कि हमने एडिट किया तो ये सेव नहीं, तो सेव कर लो, ओके।
एंड अगर रन करने का तो क्या एरर आई, क्यों? क्योंकि उसको ये कोडिंग के अंदर कुछ मिस्टेक लग रही है। क्योंकि मुझे क्या करना है, एज अ कमेंट रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर हैज लगाऊंगा। मुझे सिर्फ क्या ये किसी और को दिखा ना था भाई दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, लेकिन एक्चुअल में कोडिंग इतना ही है। तो एज अ कमेंट आपको रखना है, तो आप अब फिर से इसको रन करो, सेव करो, तो देखो फिर से जितना रन हुआ था पिछली बार उतना ही रन हुआ। देखो ये पिछली बार रन हुआ था दी हेलो वर्ल्ड दिस इज निकुन गोयल, हेलो वर्ल्ड हेलो दिस इज निकुन गोयल, उतना ही रन हुआ। जो हमने ये यहाँ पर ऐड किया ये लाइन, वो कहीं पर भी कोडिंग के अंदर इफेक्ट नहीं कर रही ना, तो वो दिख रही है। ये क्या होगा, एज अ कमेंट। आप और कुछ भी रख सकते हो, बीच में कहीं पर भी आप कमेंट लिख सकते हो। जहां पर भी लाइन के स्टार्टिंग में हैज आ रहा है वो कमेंट हो जाएगा। आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, कुछ भी नॉर्मली कुछ मीनिंगफुल वर्ड लिखना है ताकि आपको हिंट मिले ये क्यों किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको फिर से क्या कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ और F5 दबा के रन करवाता हूँ। देखो फिर से वही के वही दो लाइन, हेलो वर्ड हेलो दिस इज निकुन गोयल। तो ये जो कमेंट है वो कोई भी तरह के कोडिंग में इफेक्ट नहीं करता। तो इस तरह आप कमेंट ऐड कर सकते हो अपने फ्यूचर सजेशन के लिए। हाँ, जरूरी नहीं कि आप किसी और को प्रोग्राम समझ में इसीलिए कमेंट ऐड करो, खुद के लिए भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने अभी कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है, तो अभी आपको कुछ अलग अलग आइडिया आ रहा होगा, माइंड में कुछ कंसेप्ट आ रहा होगा, और वो कंसेप्ट के साथ आप वो कोडिंग प्रोग्राम बना रहे होगे। अब मान लो सक्सेसफुली रन हो गया या फिर कुछ एरर आके अटक गया है, लेकिन अभी कुछ दूसरा काम आ गया, आपने दूसरा काम करने लगे, टाइम चला गया, आपको कुछ याद नहीं रहा, एक दो दिन हो गए, 5-6 दिन, एक दो महीना हो गया, फिर से आप मान लो वो पुरानी फाइल खोलोगे तो आपको शायद ना याद ना भी हो कि भाई ये कोडिंग में क्यों कर रहा था, इसमें कौन से डाउट पे मैं अटका था, क्या प्रॉब्लम था, क्या मिस्टेक थी। तो वैसा ना हो, तो उसके लिए भी आपको ये कमेंट सेक्शन यूज हो सकता है। आप कमेंट में कुछ आपका एक पॉइंट बना के रख दो, कुछ लिख के रख दो भाई ये कोडिंग में ये कुछ मिस्टेक थी, यहाँ पर अटका हुआ था, या फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे आप कुछ बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आप कुछ बीच में पॉइंट आउट करके या बुक मार्क करके रख देते हो भाई यहाँ से कंटिन्यू करना, तो वैसे यूज करने के लिए भी आप कमेंट यूज कर सकते हो। वापस सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर प्रोग्राम डज, प्रोग्राम किसके लिए, उसके लिए कमेंट यूज करते हो। व्हाट अ पर्टिकुलर लाइन और सेक्शन ऑफ योर कोड डज, कौन सी लाइन है कौन सा कोड है उसके लिए भी आप कमेंट यूज कर सकते हो। व्हाई यू चूज टू डू समथिंग पर्टिकुलर वे, आपने इसमें इसी तरह का कोडिंग क्यों यूज किया है, दूसरा यूज नहीं किया है, वो भी आप बताने के लिए कमेंट यूज कर सकते हो। एनीथिंग दैट माइट बी हेल्पफुल, नो इफ आई एम लुकिंग एट द कोड लेटर, कुछ भी उस कोड में ऐसा है कि जो आपको बाद में काम लग सकता है, तो वो नोट करने के लिए भी आप कमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर कमेंट के अंदर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे अगेन कंफ्यूजन के लिए सी लिखे, या क्लियर है तो उसके लिए ओके लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन पाइथन वी यूज हैज टू इंडिकेट कमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कमेंट आप कितनी भी बड़ी रख सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि एवरी न्यू लाइन यू नीड टू पुट हैज इन द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के अंदर आपको हैज ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखते जा रहे हो चलेगा, क्योंकि जैसे ही दूसरी लाइन आएगी पाइथन अगेन उसको क्या कोडिंग समझने लगेगा। तो एवरी न्यू लाइन के अंदर आपको स्टार्टिंग में हैज लिखना है, फिर आप लिखते जाओ। आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ अगर मान लो 5 लाइन का है तो आपको पांचों बार स्टार्टिंग में हैज लिखना है, दैट्स इट। नोटिस किया था आपने तो कलर चेंज हुआ था, जी हमने नोटिस किया था, आपने बताया था, मैंने आपको बताया था क्या कलर रेड हो चुका था नोटिस का। ओके, अब विजुअल स्टूडियो यूज कलर कोडिंग मेक टू योर कोड इजियर। विजुअल स्टूडियो के अंदर भी अगर आप यूज करोगे, जैसे हमने ये मैंने बताया कि सिंपल पाइथन का टूल्स यूज किया हुआ है, आगे जाके जब बड़ा बड़ा कोडिंग करने का आएगा तो मैं विजुअल स्टूडियो भी यूज करूंगा, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। तो उसके अंदर भी कलर अलग अलग चेंज होते रहते हैं, लेकिन पाइथन का जो आइडल है वो भी अलग अलग कलर चेंज करता रहता है। जस्ट इसमें क्या है कि सजेशन नहीं दिखाता, 1 by 1 होता है। जबकि उसमें आप मल्टीपल लाइन का कोडिंग बनाए तो भी वो एवरी लाइन के अंदर सजेशन देता रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। यू कैन चेंज द कलर इफ यू वांट। विजुअल स्टूडियो में ये फीचर्स है कि आप अलग अलग का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कोडिंग किया तो कमेंट रेड कलर की दिख रही थी, जो प्रिंट होने वाला कंसेप्ट है वो ग्रीन कलर का दिख रहा था, प्रिंट जो वो पर्पल कलर का दिख रहा है। तो उसी तरह आप खुद के कलर ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके लिए ऑप्शन दिया क्विक लॉन्च में जाओ, ऑप्शन सिलेक्ट करो एनवायरनमेंट फॉन्ट एंड कलर्स। लेकिन ये अभी काम का नहीं है, जब हम विजुअल स्टूडियो एड करेंगे मैं आपको बता दूंगा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ कोडर मीन्स आप अभी ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैं पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक हमें अभी फर्स्ट लेक्चर बनाया किया हुआ है और फर्स्ट कंसेप्ट सीखा हुआ है। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि आपको पाइथन नहीं आता, आप अभी बोल सकते हो भाई जी हाँ मुझे पाइथन आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट लेवल का हमने सिर्फ सीखा है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जीरो लेवल स्टार्टिंग का। लेकिन ये भी एक कोड ही है, जैसे ये आप लिख रहे हो तो ये भी एक कोड है, क्योंकि किसी नॉर्मल बंदे को जिसको कोडिंग नहीं मालूम उसको आप ये दिखाओगे तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक तरह का कोडिंग है, तो आप बोल सकते हो भाई मुझे पाइथन के अंदर कोडिंग करना आ गया, लेकिन स्टार्टिंग लेवल का। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट के थोड़ा हाई लेवल पे। पाइथन बिगन द कोड इन पाइथन। ठीक है, अब जैसे क्या बेसिक लेवल का नहीं, ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत की प्रिंट करना आ गया कमेंट करना आ गया, कि हमें एडवांस लेवल पे भी जाना है, तो अब थोड़ा हम लेवल हाई करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल कोट्स। देखो, अगर मान लो आपको पाइथन के अंदर अलग अलग चीज करनी है, ठीक है, अलग अलग तरह से प्रिंट करवाना है, तो नॉर्मली सबके जैसा पाइथन के अंदर भी है कि अगर आपको न्यू लाइन में कुछ कोड करना है तो स्लैश एन है। मैं यहाँ पर वापस पाइथन में आता हूँ। जैसे मान लो ये दो लाइन थी, ठीक है, मैं फिलहाल अभी कमेंट हटा देता हूँ। अब मैंने ये दो लाइन लिखी, लेकिन मान लो मुझे प्रिंट ही करवाना था, मतलब मुझे फंक्शन तो एक ही यूज करना है, ये जो प्रिंट है उसको क्या बोलेंगे, अलग अलग फंक्शन बोलते हैं। तो मैं दो बार प्रिंट क्यों लिखूं? ठीक है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ सीधा, हेलो वर्ल्ड दिस इज निकुन गोयल। एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ F5 दबा के, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सेव करो, ओके सेव किया, एंड देखो रन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो दिस इज निकुन गोयल। लेकिन ये एक ही लाइन में आया, आपको तो ऐसा चाहिए था दो लाइन में अलग अलग। तो आप यहाँ पर स्लैश एन यूज कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर आप लिखो क्या, स्लैश एन। इस तरह से आप लग सकते हो बैक स्लैश स्लैश एन। एंड अब आप इसको रन करो तो देखो दो लाइन में आ गया। तो यहाँ पर जो अगर आप स्लैश एन लिखते हो वो क्या है, वो एक तरह का इसको बोलते हैं बैक स्लैश फंक्शन या फिर बैक स्लैश प्रोग्राम। ये जो है उसको बैक स्लैश बोलते हैं। एंड इसके बाद अगर एन लगा तो ये इंडिकेट करता है कि न्यू लाइन के लिए। अब आप यहाँ पर अगर देखो तो ये जो रन हो रहा है एंड ये जो रन हुआ उसमें थोड़ा सा चेंजेस था, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ गया। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्लैश एन लिखा तो यहाँ से वो नई लाइन शुरू कर दी, तो ये जो स्पेस है वो भी उसने इंक्लूड कर लिया। अगर मुझे सेम पहले जैसा करना है तो मैं क्या करना है कि मुझे यहाँ से ये दोनों हटा देना है, स्पेस और स्पेस। फिर से रन करो, सेव करने का ऑप्शन आएगा, ओके एंड रन करो। फुल स्क्रीन करता हूँ, नीचे चला गया है, रन किया हुआ है, देखो सेम टू सेम रन हुआ। तो आप अपना कीवर्ड बचाने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या थोड़ा पेचीदा हो जाएगा कि ये लिखा है और ये लिखा है, दोनों अलग अलग लाइन में आने वाला है। तो अगर आपको ये हैबिट नहीं पसंद तो हमने जैसे फर्स्ट टाइम किया था उस तरह आप यूज कर सकते हो। कोटेशन खत्म करो, फिर से यहाँ पर प्रिंट लिखो और ब्रैकेट चालू करो, कोटेशन चालू करो, तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कंसेप्ट मैंने बताया, की स्ट्रोक बचाने के लिए आप स्लैश एन यूज कर सकते हो। लेकिन मान लो स्लैश एन यूज नहीं करना, तो दूसरा तरीका पाइथन के अंदर है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है, कि आप जो शुरुआत करते हो वो तीन कोट लिख के करो, तीन बार। अगर तीन बार लिख के करो तो वो कंटिन्यू रखेगा। देखो मैंने एंटर कर दिया फिर भी ग्रीन ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट लिखता हूँ तो ये देखो इतना ग्रीन दिख रहा है कि इतना ही प्रिंट होगा। अगर ये नई लाइन में आ चुका है तो न्यू लाइन में ये अगेन क्या उसको कोडिंग मानेगा। और कोडिंग के अंदर हेलो नाम का कोई फंक्शन नहीं है, प्रिंट नाम का फंक्शन है जो ये प्रिंट करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पाइथन ऐसा बोला कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जबकि अगर मैं तीन बार कोड लिखूंगा, तीन बार, तो तीन बार कोड लिखने के आपको ये तरह का फीचर्स मिलता है कि आपको जो अपने कैसे नोट पे लिखते हो अपने खुद की नोट के अंदर, उस तरह आप लिख सकते हो कि दिस इज थर्ड लाइन। आप जो कुछ भी लिखते जाओगे वो उसी तरह से प्रिंट करेगा, न्यू लाइन में न्यू लाइन के साथ। जस्ट आपको याद रखना है कि फिर से उसको तीन कोड के साथ खत्म करना है।
तो अगर अब कुछ लिखोगे तो ये ब्लैक कलर का आ रहा है तो ये सब प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। इसको मैं F5 करके सेव करता हूँ। तो देखो आया ठीक सेम टू सेम वैसा जैसा मैंने प्रिंट किया था। तो ये फीचर्स जो है वो ओनली पाइथन में, किसी और लैंग्वेज में नहीं है। आप 3 कोट्स करके भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपने जैसा आपने लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा प्रिंट करेंगे। यहाँ पर स्लैश सेन या ऐसा कुछ लगने का कोई भी फंडा नहीं है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे फिर से सी लिख दो, एंड ओके है तो फिर से मुझे ओके लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज इसमें छोटी सी आपको ध्यान रखनी है कि पाइथन जो है वो प्रिंट करने के लिए दोनों तरह के कोटेशन सपोर्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, फिर से एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पर डबल कोट्स करता हूँ जो 2 बार आता है, उस तरह का कोट्स करता हूँ। मैं यहाँ पर 2 सिंगल कोट्स नहीं कर, देखो ये 2 सिंगल सिंगल कोट्स है। कीबोर्ड के अंदर सिंगल एंड डबल दोनों कोट्स आते हैं, मैं डबल कोट्स करता हूँ एंड उसके अंदर कुछ लिखता हूँ कि दिस इज न्यू लाइन, इस तरह से। एंड अगर मैं रन करता हूँ तो देखो वो भी प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर डब्ल्यू आया कोडिंग में जी, स्पेलिंग मिस्टेक थी सिंपल, जो हमने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पर इंग्लिश नहीं है कि स्पेलिंग चेक करेगा, जस्ट हम जो टाइप करेंगे इसके बीच में 2 कोटेशन के बीच में वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, और सेम फंडा इसमें भी आप डबल यूज करते हो, मतलब 3 बार डबल कोट्स लिखो और 3 बार डबल कोट्स लिख के फिनिश करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार मैं यहाँ पर से यही कर देता हूँ लाइन, एंड F5 दबाता हूँ, सेव करने का पूछेगा, ओके एंड देखो रन हो रहा है। तो देखो सेम टू सेम आया, यही का यही सेम फंडा, जस्ट ये ई चेंज हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक चेंज कर दी। हेलो वर्ड, हेलो, दिस इज निकुंज गोहिल, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज न्यू लाइन। तो पाइथन के अंदर सिंगल कोट्स लिखो या डबल कोट्स लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में काम सेम रहेगा। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना है कि सिंगल एंड डबल साथ में यूज मत करो। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी इतना सारा प्रिंट नहीं करना है, मैं हटा देता हूँ, सिंपल रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ इतना ही रखता हूँ, निकुंज गोहिल। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मैंने मान लो शुरुआत की सिंगल कोट से, ठीक है, एंड मैं खत्म कर रहा हूँ डबल कोट से। अगर इसको मैं रन करने का ट्राई किया तो एरर देगा। EOL लिखा हुआ मतलब क्या, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरेचर। एरर कहाँ पर है, ये एंड ऑफ लाइन में एरर है। यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है कि भाई ये पूरा ग्रीन कलर का है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये जो ब्रैकेट शुरू है वो ब्लैक है, वो कोडिंग की तरह, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ग्रीन है, मतलब ये सब उसको प्रिंट में समझ में आ रहा है। अगर आपने कुछ भी सिंगल कोट से शुरू किया हुआ है तो वो फिनिश भी सिंगल कोट से होगा। यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ, मान लो इस तरह @निकुंज गोहिल 001 इस तरह लिख रहा हूँ, एंड अब सिंगल कोट डाल रहा हूँ एंड फिर से ब्रैकेट डाल रहा हूँ, तब जाके ये फिनिश होगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट जो फिनिश मैंने किया हुआ है या फिर ये जो डबल कोट से मैंने लिखा वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करा, ये सब कुछ सेम टू सेम वैसा का वैसा प्रिंट होके आ जाएगा। मैं फिर से रन करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो निकुंज गोहिल आ चुका है। वो डबल कोट्स भी प्रिंट के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर जब हमने डबल कोट्स लिखा था ऊपर तो वो डबल कोट्स प्रिंट में नहीं आया था, उसने एज अ कोडिंग ले लिया। जबकि यहाँ पर वो डबल कोट्स प्रिंट होके आया और ये ब्रैकेट भी फिनिश हुआ प्रिंट हो गया। फिर है @निकुंज गोहिल, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में और लास्ट में जो सिंगल कोट्स लिखे थे वो प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि वो क्या हो गया, इतना जो पार्ट है अगेन फिर से हो गया क्या, प्रिंट का पार्ट हो गया, सॉरी स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया, और जो बीच में लिखा इतना ही प्रिंट होगा। सेम फंडा डबल कोट्स के लिए। जैसे अगर मैं डबल कोट से शुरू करूंगा तो देखो यहाँ पर डबल कोट आते उसको फिनिश लगा और ये अलग हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैं सिंगल से फिनिश कर रहा हूँ तो वो नहीं समझेगा कि जब तक उसको फिर से डबल कोट्स नहीं मिलते वो लाइन फिनिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं डबल कोट डाल देता हूँ, अगेन वो फिनिश हो गया। मैं फिर से रन करता हूँ तो वैसे का वैसा आएगा। देखो कितना है और बीच में सिंगल कोट्स। लेकिन यहाँ पर मान लो मैंने डबल कोट्स इधर लिखा है और इधर फिनिश किया होता तो अगेन मुझे क्या एरर आती। देखो एरर आ रही है, क्योंकि क्या यहाँ डबल कोट से शुरू किया, यहाँ पर फिनिश हुआ, तो ये उसको फिर से अलग कुछ कंसेप्ट लग रहा है, तो वो एरर दिखा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जबकि पाइथन में दोनों तरह का है, तो आपको जब ऐसे करना है, जैसे मान लो मुझे ऐसे कुछ प्रिंट करना है,
कि हाय दिस इज निकुंज गोहिल्स, यहाँ पर मुझे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, गोहिल्स सेशन बाय निकुंज गोयल 001। मुझे ये वाला कोटेशन मुझे प्रिंट के अंदर दिखाना है, तो आपको कंपलसरी क्या, डबल कोट से शुरू करो, डबल कोट से फिनिश करो। तो ये जो सिंगल कोट्स है वो एज अ कैरेक्टर यूज करेगा, वो स्क्रिप्ट के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, ओके। तो देखो नीचे हाय दिस इज निकुंज गोहिल्स सेशन, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आया जो कट नहीं गया, क्योंकि अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना है एंड अगर मैं सिंगल कोट्स यूज करता तो अगेन एरर आती, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट से शुरू किया है, तो जैसे फिर से यहाँ पर गोहिल के बाद सिंगल कोट्स आके वो फिनिश हो जाता, एंड ये फंडा अगेन एरर देता है। फिर भले मैं यहाँ पर एंड में सिंगल लेता हूँ, लेकिन देखो जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स है और एंडिंग में भी है, लेकिन यहाँ पर वो फिनिश हो चुका है, इसके बाद वाला उसको नहीं मालूम। रन कर को सेव करने का बोलेगा, एरर आई इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पर वो फिनिश हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब प्रिंट के अंदर आपको सिंगल कोट्स है तो आप कंपलसरी क्या, डबल कोट से कोडिंग करो तो रन होगा। इसी तरह मान लो आपको प्रिंट के अंदर डबल कोट्स है, तब सिंगल कोट से कर सकते हो। जैसे मैं फिर से यहाँ पर लेने लगता हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैं सिंगल कोट से चालू करता हूँ कि टुडे इज डेट, टुडे डेट इज 20 अप्रैल 2020। लेकिन मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मुझे इसको क्या, डबल कोट्स में लोगों को दिखाना है, डेट इज करके 20 अप्रैल 2020, सॉरी आज 21 है, 21 का 21 अप्रैल 2020, कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट कर चलेगा, मैं अच्छा आपको बता रहा हूँ। एंड अब जाके आप लिखो क्या, सिंगल कोट्स। इससे पहले क्या होता है, देखो अगर मैं ब्रैकेट लिखता हूँ ब्रैकेट ग्रीन ही रहता है, लेकिन बाद में मैंने सिंगल कोट्स लिखा तो ग्रीन हो चुका है। मतलब ये सिंगल कोट से शुरू हुआ और ये सिंगल कोट से फिनिश हुआ, बीच में ये जो डबल कोट्स है वो कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप 10-15 बार लिख दो। जैसे अभी मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, तो कुछ भी एरर नहीं लिखा, देखो आगे हाय दिस इज निकुंज गोयल सेशन बाय निकुंज गोयल 001 और टुडेज डेट इज 21 अप्रैल। तो ये अलग से कोटेशन में हाईलाइट हो गया। तो जब आपको आउटपुट के अंदर डबल कोट्स चाहिए तो आपका कोडिंग सिंगल कोट से करो। अब इसके अंदर कितने सारे लिख दो, अब चाहे उतने सारे लग सकते हो, वो सब एज अ नॉर्मल आएंगे। मैं रन किया तो देखो वो सब एज अ प्रिंट होके आ चुके हैं। तो ये सिंबल सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स का एंड जो ट्रिपल कोट्स पड़े 3 कोट्स का, ये फंडा अगर क्लियर है तो मुझे सी लिख दो, डाउट है तो डी लिखो। ठीक है, सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, वापस हमारे कोडिंग में आ जाता हूँ, सॉरी हमारे सेशन के फाइल्स में आ जाता हूँ। तो यही सिंपल फंडा जो मैंने आपको बताया था कि आप डबल कोट से 3 बार लिखो एंड उससे फिनिश करो, सिंगल 3 बार लिख के फिनिश करो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि विच डू यू थिंक इज बेटर। मान लो कि मुझे 2 लाइन प्रिंट करनी है, तो देखो ऊपर वाला है इतना फंडा, मैं यहाँ से अगर एपिक पेन ड्राइंग टूल्स, ये जो है पहला फंडा, ये है दूसरा फंडा जो स्लेश एन के साथ है, एंड ये तीसरा फंडा है जिसमें 3 कोट्स के साथ है। अगर मान लो मुझे 2 लाइन प्रिंट करनी है, हिकरी डिकरी डॉग द माउस रन अप द क्लॉक, इस तरह मैंने लिखा हुआ है, दोनों में यही है, हिकरी डिकरी डॉग द माउस रन अप द क्लॉक और नीचे अंदर। तो तीनों में आउटपुट तो सेम ही आएगा कि 2 अलग अलग लाइन प्रिंट होगी, पहले में हिकरी डिकरी डॉग आएगा और दूसरे में द माउस रन अप द क्लॉक। तो तीनों में से कौन सा अच्छा है, मुझे कमेंट के अंदर 1, 2 या 3 उस तरह से लिख के दे दे। और आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है? ठीक है,
आशुतोष आशुतोष बोल रहा है पहला अच्छा है। आशुतोष अब अपना माइक चालू करो और मुझे बताओ कि आपने क्या सोच के पहला या दूसरा बताया हुआ है, इस तरह से जस्ट मुझे आपको क्लियर करना है। हाँ सर, बाकी की जो मैं कोडिंग करता हूँ HTML में या जावा में, तो उसमें इजी यही पड़ता है मुझे कि कुछ भी नया लिखना है तो नेक्स्ट लाइन में यूज होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन जावा में उसमें क्या स्लेशन नहीं चलता है? हाँ चलता है ना। स्लेशन चलता है, तो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है ना? हाँ। तो पहला आपने क्यों बताया? हाँ। पहला ही क्यों बताया सर? इजी, देखने में अच्छा लगता है, कई बार इजी जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, रीडेबल है। लेसन कई बार ढूंढना पड़ता है कि किधर है किधर है नहीं, अगर कई बार मिलता है नहीं मिलता है, पर जी ये जी, प्रिंट में जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। पार्थ एंड जय कापड़िया, आपने तीसरा नंबर लिखा हुआ है। नॉर्मली वो भी दिखने के लिए अच्छा है, रीडेबल है। ठीक है। एंड आप जिस तरह लिखोगे, अपने जैसे अपने कैसे नोटपैड में लिखते हो या फिर अपने घर की किताब में लिखते रहते हो, उसी तरह का फॉर्मेट है। और यही चीज सोच के पाइथन वालों ने ये फंडा नया फीचर ऐड किया हुआ है। लेकिन मान लो कि आप हाई लेवल के प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, आगे जाके आपको दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी है, तो बाकी सब लैंग्वेज में ये तीन कोट्स वाला फंडा काम नहीं करेगा। तो उस टाइम आपको माइंड में दो कंसेप्ट रखने होंगे कि जब आप पाइथन का कोडिंग कर रहे हो तो तीन कोट्स लिखो, जब आप दूसरा कोडिंग कर रहे हो तो जो पहला ऑप्शन है प्रिंट वाला वो लिखो। तो अगर आप मल्टीपल कोडिंग कर रहे हो अलग अलग लैंग्वेज में या फिर हाई लेवल के प्रोग्राम बन चुके हो, तो उस हिसाब से आपको पहला ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। एंड अगर आप ओनली पाइथन के अंदर मास्टर हो, ओनली आप पाइथन कर रहे हो, तो बेटर है तीसरा ऑप्शन। ठीक है। स्लेश एन वाला ऑप्शन मोस्टली लोग यूज नहीं करते, क्योंकि जब मान लो आपको प्रिंट के अंदर लंबा कुछ प्रिंट किया हुआ है, तो आपको स्लेश एन ढूंढना पड़ेगा। अगर कोडिंग देखते हो कि भाई ये लाइन कहाँ पर खत्म होगी कहाँ से शुरू होगी, जैसे आशुतोष ने भी बताया कि वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर? क्लियर है तो मुझे सी लिख दो। ओके। आप तीनों यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज करनी है तो उस हिसाब से पहला फॉर्मेट अच्छा है। ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये मैं हटाने देता हूँ। सिंपल फिर से प्रिंट लिखता हूँ एंड कोटेशन में, जैसे कि मान लो मुझे ऐसे लिखना है कि हाई। ठीक है। और फिर स्लेश एन करके मुझे लिखना है निकुंज गोहिल। तो यहाँ पर दो एन मिक्स हो जाएंगे, ये प्रिंट तो होगा। F5 करो, ओके करो। तो देखो हाई अलग से है, निकुंज गोहिल अलग से है। लेकिन मान लो कोडिंग करते टाइम आप ये स्लेश एन वाला फंडा बोल गया, स्पेलिंग वाला फंडा बोल गया, यहाँ पर मिस्टेक हुई। मीन्स मेरा नाम निकुंज गोयल एन से शुरू होता है, इसलिए मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ भी दूसरी चीज है जो एन से शुरू हो रही है, वो अगर आपको टाइप करनी है न्यू लाइन का फंडे में, तब भी ये स्लेश एन दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पर मान लो आपने हाई लिखा, स्लेश करके निकुंज गोहिल कर दिया, तो क्या होगा, ये स्लेश जो है उसके बाद जो निकुंज गोहिल में से जो एन है वो तो कोडिंग ले लेगा, स्लेश एन समझ लेगा, और इकुन गोहिल आ जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर निकुंज गोहिल का एन गायब हो चुका है। तो ये सब छोटी मोटी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए बेटर है कि आप दो अलग अलग बार प्रिंट लिख लो। स्लेशन भी आप यूज करते हो तो स्लेशन भी सभी दूसरे कोडिंग में सपोर्टेबल है, लेकिन स्लेशन रीडेबल ज्यादा नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप दो बार प्रिंट लिखो और दो अलग अलग लाइन में लिखो, तो आपको एग्जैक्टली वो भी मालूम पड़ेगा कि बाहर आउटपुट में कैसा दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी टिप्स है यहाँ पर। देर आर ओपन मोर देन वन वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। आप जब कभी भी कोडिंग करोगे तो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन से या फिर एक ही तरीके से आप कोडिंग को सोल्व करो। आपको आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम के कोडिंग के अंदर मल्टीपल आंसर, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मान लो कभी मैंने आपको टास्क दिया या कभी आपके बॉस ने, आप जहां पर जॉब करो या फ्यूचर में पाइथन के अंदर जॉब करो, तो आपको कुछ टास्क दिया एंड वो आप अपने हिसाब से कोडिंग करके सोल्व करते हो। तो मान लो आपकी एग्जाम में मैंने आपको टास्क दिया है, तो भी जरूरी नहीं कि मेरा जो आंसर का कोडिंग है और आपका कोडिंग है दोनों सेम ही हो। कोडिंग के अंदर ऐसा नहीं है, जैसे मैथ्स में ऐसा है कि 2+3 5, तो वो 5 ही होगा और उसमें 2+3 करना है। लेकिन आप 1+4 भी 5 कर सकते हो, 0+5 भी 5 कर सकते हो, 2.5+2.5 भी 5 कर सकते हो। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन दैट योर आंसर इज 5। उसी तरह कोडिंग में भी वैसा है कि कोई भी तरह का रास्ता हो, लेकिन एंड ऑफ द डे
जो आपको टास्क दिया है वो अगर रन हो रहा है तो आपका कोडिंग सही है। दूसरी लाइन में लिखा देखो, समटाइम इट्स रियली डजंट मैटर विच वे यू डू इट एज लॉन्ग इट वर्क। जब तक आपका कोडिंग एंड आपके स्क्रिप्ट काम कर रहे हैं, आपको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको मिल रहा है, तो आप सही हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने 3 ऑप्शन बताया कि ये तीनों का आउटपुट सेम है। अब जैसे मैंने ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन रखा ना, आपने दूसरा या तीसरा लिखा है, मैं आपको गलत नहीं बोल सकता। अगर मैंने क्वेश्चन बोला है कि आप मुझे 2 लाइन में प्रिंट करना चाहिए, तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मान लो तीनों ने अलग अलग लिखा, फिर भी 3 सही हो। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यू नीड टू लर्न, एरर। जैसे मैंने सिंबल रखा हुआ है, पिक्चर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हो एंड प्रोग्रामिंग कोडिंग करते आपको एरर एरर आ गई, तो कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक इन योर कोड। अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके अंदर मिस्टेक होना एक आम बात है, सिंपल बात है। और प्रोग्रामर मेक टाइपिंग मिस्टेक एंड कोडिंग मिस्टेक, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर जितना भी हाई लेवल का कोडिंग या प्रोग्रामर है, वो भी अगर जब कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने बैठता है तो कभी कभी उसकी एरर आती ही है। कोई भी ऐसा प्रोग्रामर या ऐसा नहीं है कि जो विदाउट एनी एरर वो डायरेक्ट कोडिंग या प्रोग्रामर बनना सीख गया। तो एरर आया तो आपको टेंशन नहीं लेना, इट्स अ गुड थिंग्स कि आप उसको सोल्व करो। तो एरर आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक आपका एक लर्निंग का ही प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद इनपुट लेने का सब फंडा है, वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। हाउ मच टाइम वी हैव, ओके। तो अभी के लिए इतना रखते हैं पहले सेशन में। कल से हम दूसरा हाई लेवल का सीखेंगे कि यूजर के पास से इनपुट कैसे ले, और आगे थोड़ा बहुत हाई लेवल का हम कोडिंग सीखेंगे। और जो मैंने आपको फाइल भेजी हुई है उस फाइल के हिसाब से हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल पूरे सेशन में अगर आपको कुछ डाउट है, कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, तो डाउट का डी लिखो, क्वेश्चन का टी लिखो। एंड अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे ओके लिख दो। ओके ओके सर, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैंने ये हमारा पहला सेशन था, तो पढ़ाने की टेक्निक में, बोलने की स्पीड में, वर्ड्स में ऐसा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे आप सजेशन दे सकते हो। अगर कुछ ठीक करना है तो आप उसका मुझे कोड लैंग्वेज बोल दो कि वॉइस या स्पीड या टेक्निक, तीनों में से कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे लिख सकते हो। वरना फिर से ऑल ओके लिख दो। अगर सब कुछ सही आपको समझ में आ रहा है तो ऑल ओके लिख दो। आशुतोष, नीड मोर कोडिंग। हाँ, कोडिंग तो आ जाएगा। कोडिंग हम धीरे धीरे हाई लेवल का करने वाले, प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा है तो व्हाट्सएप के अंदर छोटे मोटे टास्क देता हूँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रिंट करने का पढ़ा है। हम धीरे धीरे कल से हमारा डायरेक्ट हाई लेवल का कोडिंग शुरू हो जाएगा, यूजर के पास से इनपुट कैसे लेना है सब कुछ। तो कल से मैं आपको टास्क देना शुरू कर दूंगा। आज के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन था और पहला सेशन था प्रोग्रामिंग सब कुछ पाइथन के बारे में जानने का। तो अभी के लिए मैं टास्क नहीं दे रहा हूँ, वरना आप तो ऑलरेडी मेरे पास पढ़ चुके हो पहले, तो आपको मालूम है कि मैं स्टूडेंट को टास्क दिए बिना नहीं छोड़ने वाला। प्योर प्रैक्टिकल। मैं पूरा क्या है कि क्वालिटी बेस्ड में पढ़ाता हूँ, तो मुझे क्वालिटी चाहिए। तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपको टास्क भी देता रहूंगा, और टास्क जैसे जैसे क्लियर होगे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट सेशन था तो ओनली इतना पढ़ाया, कल से हाई लेवल का हम पढ़ेंगे और मैं आपको टास्क भी देता रहूंगा।